माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि बैकलॉग्स अगर आप फेस कर रहे हो, आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से कभी ये बैकलॉग्स क्रिएट ही ना हो और हमें कभी बैकलॉग्स और ये जो प्रॉब्लम होती है उसका सामना ही ना करना पड़े, उसको फेस ही ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों है और कहाँ किसकी वजह से हमारा बैकलॉग क्रिएट होता जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है, वो है कि ये हो सकता है कि जब आपको क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो आप वो उसी दिन नहीं पढ़ रहे हो या रेगुलर नहीं हो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोचिंग वगैरह अगर आपने ज्वाइन की हुई है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोचिंग में मान लो कोई और चैप्टर्स चल रहे हैं और टेस्ट में कोई और चैप्टर आने वाले हैं, तो हम लोग टेस्ट को टारगेट करने के चक्कर में जो क्लास में चल रहा होता है वो चीज़ छोड़ देते हैं और टेस्ट के पीछे इतना भाग जाते हैं कि सिर्फ टेस्ट की तैयारी करते रह जाते हैं और जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, चाहे यूट्यूब पे अटेंड करो, चाहे अनअकैडमी पे करो, चाहे ऑफलाइन क्लास करो, कहीं पर भी आप क्लास अटेंड करो, तो जब आपको वो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जब आपको उस टाइम पे वो चीज़ समझ आ गई है, अगर आप वो चीज़ को विद इन 24 आवर्स रिवाइज नहीं करते हो, अगर आप नहीं रिवाइज करते हो, तो क्या होगा कि अगर आप 24 आवर्स के बाद रिवाइज कर रहे हो कोई भी चीज़, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल चुके होते हो। तो अगर आप बहुत फ्रेश है आपके दिमाग में, आपने अब ये भी पढ़ा, आपको समझ में आ गया, आपके टीचर ने आपको समझा दिया, उसके बाद आप रिवाइज भी कर लेते हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं आप बना पाते हो उसको, मतलब और ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ों को आप याद कर पाते हो। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे आपकी क्लास खत्म हो विद इन 24 आवर्स आप वो चीज़ रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक बैठ जाएगा। अगर आप क्या करोगे 24 आवर्स, जैसे आज एक टॉपिक पढ़ाया, परसों रिवाइज कर रहे हो उसको, तो क्या होगा जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आधी से ज्यादा चीजें जो आपके टीचर ने आपको बताई होंगी वो आप भूल चुके होंगे। तो अगर आप वो चीजें भूल चुके होंगे तो आप वो रिवाइज ही नहीं कर पाओगे और कहीं कहीं पे लूप होल्स रह जाएंगे कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व हमेशा के लिए सॉल्व कर देने का तरीका यह है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए आप वो साथ साथ पढ़ते रहो, तो कभी बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा। अगर बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम ही कभी नहीं आएगी और कॉन्सेप्ट्स भी आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर होंगे। तो इसलिए बहुत ये पॉइंट बहुत जरूरी है हर एस्पिरेंट के लिए। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट के 2 महीने 3 महीने से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तभी होता है जब आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो और ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो टुवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो आपको एक एक्चुअली बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छा स्कोर आपको नीट में दिलवाने वाले। सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये प्लीज़ दिमाग में आप इनको बिठा लो और ध्यान से अपना रेगुलर रहो चीज़ों के साथ। उसके साथ साथ अब ये एक पॉइंट हो गया, अब ये भी एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को जो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ कि जैसे हमारा कोचिंग में एक किसी और चैप्टर का टेस्ट है और पढ़ा कोई और चैप्टर है, तो अब हम कहाँ पढ़े, मतलब हम टेस्ट की तैयारी करें या जो क्लास में पढ़ा है वो करें। तो मैं आपको एक सजेशन हमेशा दूंगी, यही चीज़ दूंगी कि अगर आप समझो अगर आपका जो क्लास में चल रहा है आप वो साथ साथ करते हुए चल रहे हो, तो जब उस चीज़ का टेस्ट होगा बाद में जाके तो आपको फिर टेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा ना। जब आप क्लास के साथ साथ ही पढ़ लोगे तो जब टेस्ट आएगा उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक्स का, तो आपको बस एक बार रिवाइज करना है, पॉलिश करना है, ब्रशअप करना है कॉन्सेप्ट्स और टेस्ट दे के आना है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ते जाओगे तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो इग्नोर होता जाएगा और कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रहेंगे और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन्हीं चीजों को सीखने के लिए। तो कभी भी अगर टेस्ट और इसके बीच में आपको डिलेमा हो या लगे कि आप क्या करें, टेस्ट की तैयारी करें या जो क्लास में पढ़ाने हैं वो करें, तो हमें क्लास में पढ़ाने वाले को ही प्रेफरेंस देनी है और वही पहले करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जब आप क्लास वाला करते जाओगे तो आपको टेस्ट में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। अब देखो, अब ये भी एक क्लियर आपको ये चीजें करनी है कि जिसकी वजह से आपका कभी बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, अगर आपने ये फॉलो करा आपको कभी बैकलॉग का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि ये तो अब अगर हम स्टार्टिंग से करते तो बात थी ना, बट अब तो हमने अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारे तो बैकलॉग्स हैं ऑलरेडी, तो अब हम क्या करें। तो अब क्या करोगे आप, जैसे अगर कभी भी आपका कोई चैप्टर्स बचे हुए हैं या किसी चीज़ का बैकलॉग रह गया है और क्लास में अब आपका कुछ नया चल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमेशा जो चल रही है चीज, जो करंट जो प्रेजेंट में चल रही है वहीं से स्टार्ट कर देना है। मान लो आपका कल तक का आपने कुछ नहीं पढ़ा और अब आप कल से तैयारी शुरू कर रहे हो, आप कल से पढ़ोगे ढंग से, तो जो कल से पढ़ा रहे हैं वहीं से शुरू करोगे और जो इससे पहले का जितना भी था वो हम लोग कवर करेंगे ग्रेजुअली विद टाइम, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आप पुराना तो कर नहीं सकते हो। और अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, गलती कर देंगे कि पुराने, जैसे अब कल से नई क्लास शुरू हो रही है मान लो और पुराना बैकलॉग है, तो पुराना बैकलॉग करते रहेंगे और जो पढ़ा रहे हैं क्लास में वो फिर मिस कर देंगे। तो एक तरह से इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, बैकलॉग अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हो।
आप कर रहे हो कि भाई बैकलॉग और बनते जाएगा, पुराना कवर करते जाओगे, बैकलॉग और बनता जाएगा, लेकिन ये चीज हमें नहीं करनी। तो आपको क्या करना है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है इन प्रेजेंट, कुछ भी आपका छूटा हो डजेंट मैटर, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वहां से शुरू करो, और फिर उसके बाद अपने आप को ये मतलब पूरा हिम्मत रखो इस चीज की, और अपने आप को ये प्रॉमिस कर दो अपने आप से कि मैं अब जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो रेगुलर रहूंगा। तो मान लो आपके जो पीछे बचे हुए टॉपिक्स है ना, उनको क्या करो, पर डे के हिसाब से अगर आप दे सकते हो तो सही है कि आप पर डे 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, या फिर अगर आप पर डे नहीं दे सकते हो तो आप क्या करो, जिस दिन आपकी कोचिंग की छुट्टी होती है या आपकी कोई क्लास नहीं है उस दिन आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है पढ़ने का, तो आप बैकलॉग के लिए वो वाले दिन को शिफ्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपकी मंडे टू फ्राइडे कोचिंग है या बीच बीच में कुछ 1-2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो आप क्या करो कि जो आपके टॉपिक्स आपने उस हफ्ते पढ़े वो रिवाइज किए, और जो बैकलॉग था पहले का वो सैटरडे संडे करो। तो इससे क्या होगा कि आप रेगुलर भी रह रहे हो क्लास में, और जो आपका बचा हुआ है वो साइड बाय साइड कंप्लीट होता जा रहा है। बट ये गलती कभी भी मत करना कि आप अभी प्रेजेंट वाली चीज को सिर्फ बैकलॉग कवर करने के लिए छोड़ रहे हो, वो मत करना, क्योंकि उससे फिर आप कहीं ना कहीं वही गलती रिपीट करते जा रहे हो। और देखो हर किसी से गलतियां होती है, हर किसी से हो सकता है आपसे बैकलॉग अभी क्रिएट हो गया हो, तो आप इस अंडर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि मेरे तो बैकलॉग्स इतने कि मेरा अब सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। बट अगर आप वो गलतियां कभी रिपीट नहीं करोगे और उनसे सीख लोगे तो फिर वो गलतियां आपकी और ज्यादा हेल्प करने लग जाएंगी। तो इसलिए आपको बहुत क्लियर रहना है और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अब यही चीज अप्लाई करती है कि अगर आप 12th में हो अभी और आपका 11th अच्छे से नहीं हुआ हुआ है तो 11th आपका एक तरह से बैकलॉग है। तो ये नहीं कि आप 11th करने के चक्कर में आप 12th भी छोड़ रहे हो, 12th बिल्कुल परफेक्टली करो, 11th को क्या करो, सैटरडे संडे दो, वीकली आप क्या करो कि 1-1 2-2 दिन में मतलब गैप्स ऑल्टरनेट डेज में कर लो, या फिर 1-1 2-2 घंटे देके कर लो। अब सिमिलरली क्या है कि मैंने आपको वीकली टारगेट्स दिए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हो सकता है जिनको नहीं पता हो, इस वीडियो के बाद पता चल जाए कि मैं आपको हर वीक एक टारगेट देती हूँ और उसके बाद मैं एक टेस्ट लेती हूँ। जो भी मेरी क्लासेस हैं, जो भी मेरे टेस्ट हैं, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वो लोग आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको मन करे तो। और टारगेट्स अगर आपको लगता है हमें कोई टारगेट देने वाला हो तो हर वीक मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको एक टारगेट देती हूँ और फिर मैं उसका टेस्ट भी ले लेती हूँ, ताकि आपके मन में एक एंथुजियाज्म रहे और एक पॉजिटिव एक कॉम्पिटिशन, आपके कॉम्पिटिटिव सा एटमॉस्फेयर रहे जिससे आप और ज्यादा पढ़ पाओ। तो अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि हमें तो आज पता चल रहा है तो अब हम कैसे स्टार्ट करें। तो सिमिलरली वो बैकलॉग वाली चीज अप्लाइज हियर कि आप क्या करो, अभी मान लो टारगेट 5 शुरू हो रहा है, टारगेट 6 शुरू हो रहा है, तो आप यहीं से शुरू करो, और जो पुराने 4 टारगेट्स हैं वो आप या तो थोड़ा थोड़ा इन वाले टारगेट्स के साथ एडअप करते जाओ, या जब आपको टाइम मिल रहा है बीच बीच में तो आप करते जाओ। तो ये बेस्ट तरीका होता है, बैकलॉग कभी क्रिएट ही ना हो, या बैकलॉग आपका जो अगर हो भी गया, अभी बैकलॉग्स हैं भी अगर आपके, तो आप उसको बहुत एफिशिएंटली कवर कर पाओ विदाउट क्रिएटिंग एनी मोर बैकलॉग्स। तो आई थिंक ये वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हो, और बहुत सारे बच्चों के मन में जो ये कन्फ्यूजन रहता है कि बैकलॉग कैसे कवर करें, क्या करें, तो वो भी आई होप आपका ये क्लियर हो गया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह मैं अपलोड कर दिया करूँगी। एंड जो भी और आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।